इसका लंबा कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था और इसी वजह से वो इन सब में नुमाया नजर आ रहा था। इसका चेहरा भी एक लंबे घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन जो बात उसे इन सब से अलग करती थी वो इसके चेहरे पर स्याह घूंघट था, जिसमें से चमकने वाली सुर्ख सुर्ख आंखें चांद की रोशनी में बहुत वाज़ेह थीं। वो इन सब के बनाए हुए दायरे के अंदर उतरकर जमीन पर पांव फैलाकर खड़ा हो गया। कॉलेज में मुहर्रमुल हराम की वजह से सरकारी छुट्टियां थीं और 2 रूटीन की छुट्टियां मजीद मिलाकर और 2 छुट्टियां और लेने से 1 हफ्ता की छुट्टियां मिलने से अमानत अली ने पूरा 1 हफ्ता अपने गांव बिताने का फैसला किया। कॉलेज में मुहर्रमुल हराम की वजह से सरकारी छुट्टियां थीं और 2 रूटीन की छुट्टियां मजीद मिलाकर और 2 छुट्टियां और लेने से 1 हफ्ता की छुट्टियां मिलने से अमानत अली ने पूरा 1 हफ्ता अपने गाँव बिताने का फैसला किया और अपने हॉस्टल के कमरे में अपने दीगर दोस्तों को गाँव जाने का बताकर अपना जरूरी सामान एक छोटे से सफरी बैग में डालकर रेलवे स्टेशन की राह ली। इसके दोस्तों ने इसके साथ स्टेशन तक चलने और उसे खुदा हाफिज कहने के साथ चलने की पेशकश की, जो इसने ये कहकर कबूल नहीं की कि इसे इसकी जरूरत नहीं है और इन्हें भी खामखा की बेजारी होगी। थोड़ी सी पसोपेश से इसके दोस्त मान गए और उसे कॉलेज के मेन गेट तक छोड़कर खुदा हाफिज कहकर वापस हॉस्टल की तरफ लौट गए। अमानत अली ने वहीं से एक ऑटो लिया और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन का कहकर गाँव के ख्यालों में खो गया। न जाने वो कब तक यूं ही ख्यालों में गुम रहता कि उसे उसके कानों में ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, जो उसे रेलवे स्टेशन के सामने अपना ऑटो खड़ा करके पुकार रहा था। अमानत अली इसके बार बार पुकारने पर एकदम चौंका और फिर शर्मिंदा होते हुए इसे किराया देकर बैग उठाया और टिकट घर की जानिब पेशकदमी की। वहां से इसने अपने गांव की टिकट खरीदी और प्लेटफॉर्म के साथ बने एक छोटे से कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए, जो गालिबन इंतजार गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। एक ही गाड़ी जाती थी जो शाम 4 बजे के बाद रवाना होती थी और गाँव का सफर लगभग 3 घंटों की मुसाफत पर था, वो भी अगर गाड़ी मुकर्ररा वक्त पर और ठीक रफ्तार से चलती रहे। इंतजार गाह में जैसे तैसे वक्त गुजारने के बाद अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी की रवानगी का ऐलान हुआ और अमानत अली ने भी एक बोगी में खाली सीट देकर इस पर कब्जा जमाया और गांव के ख्यालों में खो गया। इस बार इसने प्रोग्राम बनाया था कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारकर बचपन की यादें ताज़ा करेगा। इसके साथ साथ उसे ये भी इत्तला मिल गई थी कि इसके एक दोस्त रशीद ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया था। इसकी मंगनी इसकी फूफी जाद के साथ बचपन में ही तय पा गई थी और चंद सालों से यूं ही सिलसिला चलता रहा। दोनों खानदान वाले आपस में मिलते जुलते रहे और अब जब इसके एक दोस्त ने रशीद की शादी के मुतालिक उसे बताया तो उसे बहुत खुशी हुई और इसने शादी में हल्ला गुल्ला करने का भरपूर प्रोग्राम अपने जहन में तय कर लिया था। इसलिए उसे गांव पहुंचने की बड़ी जल्दी भी थी, लेकिन जाहिर है इसके सोचने से गाड़ी की रफ्तार तो नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए वो ऐसी ही सोचों में खोया तेजी से गुजरने वाले दरख्तों पर नजरें गाड़े इन्हें देखता जा रहा था। रेलगाड़ी फर्राटे भरती बड़ी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब भागती चली जा रही थी। रेलवे लाइन के दोनों तरफ ज्यादातर कच्चे मैदान थे, जो गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ अपने दामन में मौजूद मिट्टी और गर्द गुबार का एक तूफान उड़ाने में भरपूर साथ दे रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम के साए गहरे होते चले जा रहे थे। आसमान पर चमकने वाला सूरज कब का मगरिब में ढल चुका था और इसकी जगह अब आहिस्ता आहिस्ता चांद और सितारों ने ले ली थी। सर्दियों की आमद थी, इसलिए तकरीबन 6:30 बजे तक सूरज गुरूब हो चुका था और बाहर अंधेरा फैलने लगा था। गाड़ी अपने मुकर्रर स्टेशनों पर रुकती आगे बढ़ती जा रही थी। फिर शाम 7 बजे का वक्त होगा जब अमानत अली ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए गाड़ी से उतरकर अपने गांव के छोटे और वीरान स्टेशन पर पांव रखे। गांव के ज्यादातर लोग दिन की रोशनी में ही बस के जरिए शहर से गांव लौट आते थे, इसलिए रेलवे स्टेशन पर उतरने वाला वो वाहिद मुसाफिर ही था। दूर स्टेशन मास्टर के पोशीदा से दफ्तर में जलने वाला मध्यम रोशनी वाला बल्ब अंधेरे को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। स्टेशन मास्टर भी चंद लम्हों के लिए अपने दफ्तर से निकलकर हरी झंडी दिखाकर दोबारा कहीं गुम हो गया था। थोड़े थोड़े फासले पर चंद एक और जगह कम पावर के बल्बों से रोशनी करने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाफी थी। अमानत अली ने एक तायराना नजर से इधर उधर का जायजा लिया और फिर स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर कदम जमा दिए। स्टेशन से बाहर निकलकर इसने अपने गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए और वो गांव में अपने आने की खबर दिए बगैर जाना चाहता था, ताकि घर वालों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी सरप्राइज दे सके। जाहिर है जब उसने किसी को इत्तला ही नहीं दी तो उसे लेने कौन आता, इसलिए अब उसे पैदल ही अपने घर की तरफ जाना था। उसके गांव का रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक था। दिन की रोशनी में तो लोग इतना फासला तय करने को मामूली समझते थे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल शहजाद खान हॉरर स्टोरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।